हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहन सिन्हा और मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हूं एक नई बुक समरी के साथ। थैंक यू सो मच, आपने मेरे पहले वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया, लाइक्स दिए, कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मैं कोशिश करूंगा उसी तरीके से, उससे और बेहतर तरीके से भी मैं वीडियोज़ लाता रहूँ आपके सामने, बुक पढ़ता रहूँ और उसके समरीज़ आपके सामने लाता रहूँ। तो आज एक नई किताब है मेरे पास। अच्छा, मैं नाम बताने से पहले ना 4 लाइन मैंने लिखी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको शायद किताब का नाम या फिर समरी जो है उसका आइडिया मिल जाएगा। बीते कल के गम को भूल जा, बीते कल के गम को भूल जा, आने वाले कल की सोच छोड़। इस क्षण में जो खुशी मिली है उसे अपने दिल से जोड़। तो हम क्या है ना कि हम आज के बारे में नहीं सोचते, हम प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं। हम हमेशा पास्ट में जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते हैं या फिर आने वाले फ्यूचर के बारे में, जबकि फ्यूचर का पता ही नहीं है कल क्या होने वाला है। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। और जो पास्ट बीत चुका है वो कभी वापस आएगा ही नहीं। तो ये किताब जो है ये हमें यही सिखाती है, यही बताती है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदगी जिए, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखें। तो इस किताब का नाम मैं रिवील करता हूँ। इस किताब का नाम है नथिंग इज़ वर्थ मोर देन दिस डे। जो लाइन है अपने आप में सब कुछ बयां कर रही है। इसके जो राइटर्स हैं कैथरीन एंड रॉस पेट्रास। और ये जो किताब है इट्स ऑल अबाउट माइंडफुलनेस एंड लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। जो मेन थीम है इस बुक का, इंट्रोडक्शन जो है, द मेन मैसेज ऑफ दिस बुक इज़ टुडे इज़ द मोस्ट प्रेशियस डे। कहने का मतलब है कि आज का दिन सबसे ज़्यादा कीमती है। अभी मैं इस मोमेंट में वीडियो बना रहा हूँ तो यही मोमेंट मुझे जीना है, अभी मैं यही कर रहा हूँ। अब शाम में क्या होगा, कल क्या होगा या कल क्या हुआ था, इसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है। कहते हैं कि कल की चिंता मत कर, चाहे वो बीत गया हो या फिर आने वाला हो। इस बुक में और कुछ पॉइंट्स एक्सप्लेन किए गए हैं। वाई वी गेट ट्रैप्ड इन द पास्ट एंड फ्यूचर। हम पास्ट और फ्यूचर में क्यों ट्रैप हैं। Second point, how to feel fully alive in the present moment. How to practice mindfulness in daily life. अब इसमें कुछ पॉइंट्स है, की कॉन्सेप्ट्स है जो मैं आपको बताता हूँ। द फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट मोमेंट ट्रैप। द ऑथर्स एक्सप्लेन दैट इन मॉडर्न लाइफ वी कॉन्स्टेंटली रिग्रेट पास्ट मिस्टेक्स। हम मॉडर्न लाइफ में हमेशा पास्ट में क्या हुआ उसके ऊपर हम कह सकते हैं रिग्रेट फील करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि यार मैंने ना कल ऐसा कर दिया, यार कल उसको मैंने कुछ बोल दिया, या फिर कल मैं ऑडिशन देने गया, ऑडिशन अच्छा नहीं हुआ, उसके बारे में मैं आज भी सोच रहा हूँ। तो इससे फ़ायदा कुछ होगा नहीं। हाँ, आपने जो भी मिस्टेक्स किए हैं उसके बारे में उसे सोच कर आप उसे सही कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो गलतियाँ की उसे दोहराए नहीं, बट उसके बारे में सोच के अपना दिमाग ख़राब करना, इससे तो कुछ होने वाला नहीं। इससे क्या होगा कि आप जो इस समय में जो ये क्षण जो है वो भी ख़राब करेंगे, ये टाइम भी आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए बेहतर है कि आप प्रेजेंट मोमेंट में ज़िंदगी जिए। द सेकेंड पॉइंट इज़ दैट सफ़र फ्रॉम फ्यूचर एंजाइटी। भविष्य में क्या होगा, आज मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या होगा आगे जाकर, क्या लोग सब्सक्राइब करेंगे, क्या मुझे इससे फाइनेंशियली कुछ फ़ायदा होगा, इन सब के बारे में सोचूंगा तो मैं बेवकूफ़। मैं आज बस मन कर रहा पढ़ूं, आपके साथ शेयर करूं, दैट्स इट। कल क्या होगा कौन जानता है। नोबडी नोज व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर। सिंपल सी बात है। थर्ड पॉइंट इज दैट कंप्लीटली मिस द प्रेजेंट मोमेंट। क्या होता है ना कि हम पहले के बारे में सोचे, जो बीता कल उसके बारे में सोचे, आने वाले कल के बारे में सोचे, तो ये जो मोमेंट है ना, यही मोमेंट लाइफ है, यही ज़िंदगी है। ना आगे ज़िंदगी है ना पीछे ज़िंदगी है। तो बस आज में, आज के मोमेंट में, इस मोमेंट में आप रहिए और इस मोमेंट में ज़िंदगी को जीने की कोशिश कीजिए। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। माइंडफुल लिविंग टेक्निक्स, इसमें कुछ टेक्निक्स बताए गए हैं इस किताब में। 5 मिनट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इन द मॉर्निंग। आप सुबह जब भी उठें तो 5 मिनट का ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। थैंक यू सो मच गॉड, आपने मुझे ये ज़िंदगी दी है, आपने मुझे ये सुबह एक इंसान के तौर पे, एक अच्छे इंसान के तौर पे मुझे ज़िंदा रखा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज थ्रू आउट द डे। दिन में जब भी टाइम मिले आपको, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे फ़ायदा होगा दिन में, या फिर मैं कहूँगा सुबह सुबह ही खासकर करें तो बहुत अच्छा होगा। सुबह में करेंगे तो आप अपने आप को बहुत ही कंपोज पाएंगे, क्योंकि दिन भर की भसड़ में क्या होता है कि हम भूल जाते हैं, मतलब भागम भाग होती है, ऑफिस की लाइफ या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें आप बिज़ी रहते हैं।
तो ये एक्सरसाइज आप सुबह में करें तो बहुत अच्छा होगा। इससे क्या होगा, आप अपने जो ब्रीदिंग पैटर्न है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। इवनिंग रिफ्लेक्शन टाइम, जो आपका शाम का समय है उसमें आप ये बैठ कर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि आज का दिन मेरा कैसा रहा, क्या दिन आज का प्रोडक्टिव था या फिर मैंने ऐसे ही बिता दिया। तो कहने का मतलब है कि आप एक मंथन कर सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं, ख़ुद को समय दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे। सेंसरी इंगेजमेंट, उसके अंदर कुछ पॉइंट्स है। द फर्स्ट वन इज़ माइंडफुली टेस्टिंग योर फूड। जब आप खाना खाते हैं आपको ठीक से याद भी नहीं होगा आपने खाना खा लिया फटाफट, लेकिन खाने का टेस्ट कैसा है ना आपको नहीं याद होगा, क्योंकि हम ना जल्दबाजी में होते, लाइफ इतनी फास्ट है ना, फटाफट खा लिए भूल गए। लेकिन अगर आप आराम से खाने का जो टेस्ट है, स्वाद है, उसे अच्छे से चबा चबा के खाएंगे, उसका स्वाद लेके खाएंगे, तो आप समझ पाएंगे कि ये खाना कैसा है। पहली बात। दूसरी बात ये कि आप उस मोमेंट में जी पाएंगे। होता क्या है कि हम खाना खा रहे हैं, मोबाइल भी चला रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग 2-3 काम कर रहा होता है, तो एक जगह फोकस नहीं होते हैं। तो इट्स बेटर एक बार में एक ही काम कीजिए और खाना जो खा रहे हैं उसका स्वाद लीजिए। सेकंड पॉइंट इज़ एक्चुअली लिसनिंग टू नेचर साउंड्स। आपने अपनी उम्र बिता दी होगी, आप कोई 20 साल का होगा, कोई 25 साल का होगा या कोई 30 साल का होगा, पर आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार नेचर भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। कभी आप ना शांति से बैठ के किसी पार्क में जाकर या पहाड़ी एरिया में कहीं भी बैठ के, शांत जगह पर बैठ के चुपचाप अपनी आंखें बंद करके एक बार बस नेचर की आवाज़ को सुनिए। जो स्पैरो है, गुरैया मतलब पक्षी है, बहुत सारी पक्षी, जानवर, लोग, सबकी ना जो नेचर है क्या, उसके बारे में बस चुपचाप आंखें बंद करके उनकी आवाज़ को, उनके बारे में सोचिए और सुनिए। आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोटिसिंग टच सेंसेशंस। कभी आप देखिए ना, हम ना एक थिएटर में एक्सरसाइज करते थे, आज भी मैं करता हूँ। जब भी मैं थिएटर करता हूँ तो एक्सरसाइज करता हूँ। हर किसी का टच अलग होता है। जैसे आप दोस्तों को टच करेंगे, और भाई कैसा है, उसका टच अलग होगा। अब जिससे आप पहली बार मिल रहे हैं तो आप कैसे कहेंगे, हाय हाउ आर यू, ऐसा होगा। उससे टच करेंगे, टच से पता चलता है किसका टच कैसा है। आप अपनी बहन से हाथ मिलाएंगे, उसका टच अलग है। आप अपने भाई से मिलाएंगे, अलग है। दोस्तों से मिलाएंगे, किसी और से भी। हर इंसान, हर जो रिलेशन है, हर तरह का टच होता है। कभी कभी लगता है ना कि यार ये इंसान हैंडशेक करके गया पर इसकी ना वाइब अच्छी नहीं थी, कुछ अजीब सा लगा। तो उस टच में भी ना एक सेंसेशंस है, उस टच में सेंसेशन है, उसको महसूस कीजिए, नोटिस कीजिए। छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए, बहुत चेंजेस दिखेंगे आप में। ब्रेकिंग ऑटोमेटिक पैटर्न्स, जो आपका एक पैटर्न चल रहा है ना लाइफ में, उसको ब्रेक कीजिए। द ऑथर सजेस्ट डूइंग रूटीन एक्टिविटीज़ कॉन्शियसली। जो भी आप अपना जो आपका रूटीन है उसको आप कर रहे हैं ना, उसको कॉन्शियसली कीजिए। अच्छा, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी लाइफ में, ये आपको सोचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मैं क्या कितने बजे उठ रहा हूँ, 6 बजे उठ रहा हूँ, क्या मैं 9 बजे उठ रहा हूँ, क्या मैं 10 बजे नाश्ता कर रहा हूँ, क्या इसका मुझे कोई घाटा है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये सब फिगर आउट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ राइट। आप फिगर आउट कर सकते हैं। तो जस्ट कहने का मतलब है कि अपनी एक्टिविटीज़ को कॉन्शियसली दिमाग में ध्यान रख के तब कीजिए। रिड्यूसिंग मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग कम कीजिए। जैसा मैंने आपको बताया ना कि आप खाना खा रहे हैं, खाना खाते समय आप मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं, टीवी भी चल रहा है, फिर कोई कुछ भी कह रहा है, या फिर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जो मल्टीटास्किंग है, या कुछ भी, किसी भी तरह के 2-3 एक्टिविटीज़ एक साथ करना, आपका जो फोकस है ना वो डाइवर्ट करता है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं इन वर्क लाइफ। बीइंग फुली प्रेजेंट इन मीटिंग्स, मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, कोई मीटिंग्स है, कुछ भी है, आप वहीं पे प्रेजेंट रहिए। चेकिंग ईमेल्स एट शेड्यूल टाइम्स, आप अपने जो भी एक्टिविटी है आपकी, ये थोड़ा ऑफिशियली जो ऑफिस का काम करते हैं उनके लिए है, बट नॉर्मली आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ यार मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय ये करना है, मुझे इस समय ये करना है, और उस समय वही कीजिए। मेकिंग लंच ब्रेक्स एक्चुअल ब्रेक्स, कहने का मतलब है कि आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लंच ब्रेक हुआ, आप खाने बैठे और आप खाते समय कम से कम सिर्फ खाइए, मत बात कीजिए वो फाइल कहाँ पड़ी है, बॉस ने क्या कहा, मेरा जो
कॉलीग है वो कैसे बिहेव कर रहा है, क्या ये सब बातों मत इन सब बातों मत पड़िए, कुछ नहीं। अभी लंच टाइम है, मैं खाना खाऊंगा, उसके बाद देखेंगे कि फिर क्या होगा। इन रिलेशनशिप्स अगर देखा जाए तो स्पेंडिंग टाइम विद लव्ड वंस विदाउट फ़ोन डिस्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के लाइफ में। प्रैक्टिस एक्टिव लिसनिंग, खासकर हमें सुनना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है ना तो पहले सुनिए, क्योंकि अगर आपने बिना सुने बोल दिया ना तो जो आपको आता है दैट इज़ गुड, आता ही है, आप बस अपनी बातें बोल देंगे। पर कोई बंदा कुछ कह रहा है, सुनिए उसको, अच्छे से सुनिए, ग्रैब कीजिए, तब रिएक्ट कीजिए। हमारी आदत ऐसे नहीं होती है। और हमारे थिएटर में भी या फिर एक्टिंग क्लास में भी ये सिखाया जाता है एज एन एक्टर भी कि यार आप ना अगले आपने कोई एक्टर की डायलॉग्स को सुनो, वो क्या रहा है। ये मत सोचो कि मुझे क्या बोलना है, अगली लाइन मेरी क्या है, नहीं, वो सुनो और रिएक्ट करो। एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्टिंग। तो वैसे लाइफ में भी ना कभी कभी ना आपको रिएक्ट करना ज़रूरी है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फोकसिंग ऑन क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस। बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। किस भाषा में बात कर रहे हैं, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपको जो भाषा आती है आप बोलते हैं, लेकिन आप क्वालिटी बातचीत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप अपने बहुत सीनियर इंसान से बात कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होगा, आप सही टॉपिक पे बात करेंगे, कुछ चीज़ें वहाँ से सीखने मिलेगी। तो ओवरऑल ये है कि आप जो भी बात करें बहुत ही क्वालिटी करें, आएँ बाएँ फालतू की बातें ना करें, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। बेनिफिट्स ऑफ लिविंग इन प्रेजेंट। अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स, प्रेजेंट मोमेंट लिविंग लीड्स टू रिड्यूस्ड स्ट्रेस लेवल्स। आपका जो स्ट्रेस लेवल्स है उसको कम कर देगा। इंक्रीज्ड क्रिएटिविटी, आप क्रिएटिव हो जाएंगे क्योंकि आपका माइंड बहुत कंपोज होगा, शांत होगा। तो जब ये दिमाग शांत होता है तो बहुत कुछ नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि आपका दिमाग अगर चौंग भोंग रहेगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, नहीं, शांत रहो। कुछ भी अगर क्रिएट करना है ना तो फोकस आपको वहाँ पे देना पड़ता है, तब चीज़ें नहीं बनती है। इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप्स, अगर आप अपने रिलेशनशिप को टाइम देंगे, समय देंगे, वहाँ पे फ़ोन नहीं लाएंगे, वहाँ पे फालतू का सोशल मीडिया कुछ भी आप यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे बैठ के बस उससे बात करेंगे, उसको समय देंगे, इससे क्या होगा कि आप उस मोमेंट में जी रहे हैं और आप दोनों कपल के बीच में बॉन्डिंग, चाहे वो लड़का लड़की हो या दोस्त हो या फिर आप अपने फादर से, मदर से, किसी से बात कर रहे हैं, तो आप उस मोमेंट में उनसे ही बात कीजिए। तो बस यही सब बातें थी इस किताब के बारे में, मैंने किताब के बारे में आपको बताया। और अगर आपको ये बुक पढ़नी है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर आप अपने आसपास के बुक शॉप से ख़रीद सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो समरी मैंने बताया आपको वो भी पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।